Students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. Today we are going to learn here sentence connectors. Earlier we had learned conjunctions. Today specifically we are going to learn sentence connectors. Now what is sentence connector? Those conjunctions and phrases or adverbial phrases which connect complete sentences are said to be सेंटेंस कनेक्टर्स. ठीक है, सेंटेंस कनेक्टर किसको कहते हैं? आज हम लोग विशेष तौर पर सेंटेंस कनेक्टर्स पढ़ेंगे. पहले कंजंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है और आगे उसके यूजेस पे एक्सरसाइजेस होना है. आज हम लोग विशेष तौर पर यहाँ पर सेंटेंस कनेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं. तो सेंटेंस कनेक्टर क्या होता है कि वे सारे कंजंक्शंस और फ्रेजेस या एडवर्बियल फ्रेजेस जो पूर्ण वाक्यों को, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, क्या कहलाता है? सेंटेंस कनेक्टर्स कहलाता है. ठीक है, तो आज हम लोग इसको जानते हैं, फिर उस पर एक्सरसाइजेस भी आगे देखेंगे. चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं. लेकिन जब भी आप वीडियो देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट वीडियो देखिए, तभी आप उसका लाभ उठा सकेंगे. लाइक भी करेंगे, अगर पसंद आए तो शेयर भी करेंगे, और सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो ज़रूर करेंगे, और अगर पुराने भी हैं तो अपने मित्रों को जिसको आप चाहते हैं कि लाभ इससे हो, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा हो, दूसरे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं. तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक, सेंटेंस कनेक्टर. ठीक है, पहले तो सेंटेंस को देखते हैं. द टीचर वॉज एब्सेंट एक सेंटेंस है. दूसरा, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास. दोनों कंप्लीट सेंटेंस आपस में. अब देखिए क्या होता है कि कैसे इन सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है सेंटेंस कनेक्टर के द्वारा. देखिए फ़र्क सेंटेंस कनेक्टर और कंजंक्शन में है. कंजंक्शन दो वर्ड को भी जोड़ता है, फ्रेजेस को भी जोड़ता है, क्लाउजेस को भी जोड़ता है, कंप्लीट सेंटेंस और क्लाउज को जोड़ता है. ठीक है, लेकिन सेंटेंस कनेक्टर्स केवल और केवल कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ता है. ठीक है, ये फ़र्क है. बात समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ पर है ये दो सेंटेंस. द टीचर वॉज एब्सेंट, दूसरा द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास. अब इसको किस तरह से जोड़ा जाता है, कितने तरह से उसको जोड़ा जा सकता है, ये देखिए. द टीचर वॉज एब्सेंट, ठीक है, देयरफॉर the students were making noise in the class. ठीक है, therefore the students were making noise in the class. अब देखिए यहाँ पे कौन आपका सेंटेंस कनेक्टर है? therefore. ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस को जोड़ेंगे, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट है दोनों. दूसरा देख लीजिए, दूसरे तरह से सेम सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे हम सेंटेंस कनेक्टर का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली उसको देख लेते हैं. दूसरा देखिए, द टीचर वॉज एब्सेंट, सेम सेंटेंस है. द स्टूडेंट्स वेर देयरफॉर मेकिंग नॉइज इन द क्लास. ठीक है, बात समझ में आई? द टीचर वॉज एब्सेंट, द स्टूडेंट्स वेर देयरफॉर मेकिंग इन द क्लास, मेकिंग नॉइज इन द क्लास. बात समझ में आ रही है? अब देखिए, देयरफॉर का इस्तेमाल यहाँ पे मैंने किया था जस्ट फर्स्ट सेंटेंस के बाद, फुल स्टॉप के बाद. यहाँ पे ये बीच में इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, दूसरे सेंटेंस के मिडिल में इस्तेमाल हो रहा है. तीसरा देखिए, ठीक है, ये देयरफॉर का इस्तेमाल आपने देख लिए. अब देखिए, द टीचर वॉज एब्सेंट, तीसरे तरह से कैसे दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करेंगे. द टीचर वॉज एब्सेंट, सो द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास. अब देखिए यहाँ पे कनेक्टर का काम कौन कर रहा है? सो. ठीक है, ये सो क्या है? सेंटेंस कनेक्टर है. फोर्थ, अगले तरह से कैसे जोड़ेंगे? द टीचर वॉज एब्सेंट, हेंस द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास. तो सेम सेंटेंसेस है, उसको देयरफॉर से भी जोड़ा जा सकता है, सो से भी जोड़ा जा सकता है, हेंस से भी जोड़ा जा सकता है. तो ये क्या हो गए? सारे सेंटेंस कनेक्टर. बात समझ में आई? चलिए, और जो सेंटेंस इसके अलावा जो सेंटेंस कनेक्टर है उसको विथ यूसेस देख लेते हैं. यहाँ
आई रीड नोवेल, मैं उपन्यास पढ़ता हूँ। ही ऑल्सो रीड्स, वह भी पढ़ता है, वह भी पढ़ता है। तो ये दोनों सेंटेंस देखिए यहाँ पे किससे किससे जोड़ रहे हैं, कौन जोड़ रहा है उसको। एक तो होता है आई रीड नोवेल, ठीक है, और ही रीड्स, ठीक है, कहने का मतलब ही रीड्स नोवेल, आई रीड नोवेल, ही रीड्स नोवेल, ऐसा सेंटेंस है। दोनों को कैसे जोड़ा जा सकता है, आई रीड नोवेल, ही ऑल्सो रीड्स, ठीक है। मैंने कंप्लीट उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बात समझ में आ रही है। दूसरा यहाँ इसी से क्लियर हो जाता है, चूँकि दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं किसके द्वारा, सेंटेंस कनेक्टर के द्वारा, ठीक है। आई रीड नोवेल, मैं नोवेल पढ़ता हूँ, ही ऑल्सो रीड्स, वह भी पढ़ता है, ठीक है। दूसरा, आई डू नॉट लाइक टेलीविज़न, मुझे टेलीविज़न पसंद नहीं है। बिसाइड्स इट इज़ वेरी कॉस्टली, अब यहाँ पे देखिए बिसाइड, यहाँ पे ऑल्सो कनेक्टर का, सेंटेंस कनेक्टर का इस्तेमाल हुआ है, इसमें देखिए बिसाइड्स का। बिसाइड्स मतलब होता है अतिरिक्त, अलावे, ठीक है। आई डिडंट लाइक टेलीविज़न, सॉरी आई डोंट लाइक टेलीविज़न, मुझे टेलीविज़न पसंद नहीं है, पसंद नहीं करता, ठीक है। बिसाइड्स इट इज़ वेरी कॉस्टली, और दूसरी बात ये भी है कि वह महंगा है। इसके अतिरिक्त एक तो मैं पसंद नहीं करता, और दूसरी बात इसके अतिरिक्त क्या है कि वह महंगा भी है, तो एक कारण वो भी है, ठीक है। इसलिए मैं टेलीविज़न नहीं देखता हूँ, मतलब तात्पर्य ये है, बात समझ में आई। तो इस तरह से दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। एक तो इट इज़ वेरी कॉस्टली, इन मीन्स टेलीविज़न इज़ वेरी कॉस्टली, और यहाँ है आई डिडंट लाइक टेलीविज़न। तो दोनों को कैसे जोड़ेंगे, आई डोंट लाइक टेलीविज़न, बिसाइड्स इट इज़ वेरी कॉस्टली, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में नेक्स्ट सेंटेंस कनेक्टर को देखते हैं। ही फेल्ड ट्वाइस, ठीक है, वो 2 बार फेल हो गया। ही फेल्ड ट्वाइस, हाउएवर ही ट्राइड अगेन, ठीक है, फिर भी उन्होंने कोशिश किया, ठीक है, फिर भी उन्होंने कोशिश किया। तो देखिए यहाँ पे दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, हाउएवर, ठीक है, हालांकि उसने फिर से कोशिश की, बात समझ में आ रही है। तो ये हाउएवर यहाँ पे दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, बात समझ में आई। तो पहले हम लोगों ने देयरफॉर, सो, हेंस, ऑल्सो देखा था। अब बिसाइड्स, हाउएवर, ठीक है, ये भी सेंटेंस कनेक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, रवि इज़ नॉटी, रवि नटखट है, ठीक है। मोर ओवर ही इज़ विकेड, ठीक है। अब देखिए कहते हैं रवि नटखट है और वो दुष्ट भी है, ठीक है। मोर ओवर मैंने एक ऐड करता है उसमें, ठीक है, कि मोर ओवर ही इज़ विकेड। तो दोनों रवि इज़ नॉटी, रवि इज़ विकेड, ठीक है। तो दोनों को किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है, मोर ओवर, मोर ओवर ही इज़ विकेड, ठीक है। वो नटखट तो है लेकिन असल में वो दुष्ट है, बात समझ में आ रही है। आई डिड इट, मैंने ये किया। नाउ डू इट लाइकवाइज, मैंने ये किया, अब आप भी करो, ठीक है, जैसा मैंने किया, अब आप भी करो जैसे मैंने किया। तो ये दो सेंटेंस को यहाँ पे आई डिड इट, ठीक है, यू डू इट लाइकवाइज, दोनों को जोड़ने का काम कौन क्या कर रहा है, नाउ, बात समझ में आ रही है। देखिए सेंटेंसेस इस तरह से सेंटेंस कनेक्टर का इस्तेमाल होता है, यूसेस होता है, ठीक है, इस तरह से यूज़ होता है। तो मैंने एक सिंबॉलिक एक एक कनेक्टर पे एक एक सेंटेंस पे दिखाया यूसेस, आप इसको प्रैक्टिस करोगे और कुछ आप ऐसे सेंटेंस कनेक्टर, अगर ग्रामर है आपके पास, ठीक है, या फिर गूगल पे तो अवेलेबल ही होगा, तो आप ऐसे सेंटेंसेस पहले नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, उसको किस तरह से कनेक्ट करता है। कुछ तो कनेक्टेड सेंटेंसेस को आप ब्रेक करो और कुछ सेंटेंसेस जो आपके सेपरेट हैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो इन सारे कनेक्टर से, ठीक है। तो बहुत कम समय में फिर उस एक आपको क्या कहते हैं उसमें कमांड आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि स्पोकन में और रिटन दोनों में ही इसका इस्तेमाल होता है। और फिर ये इसको जाने बिना फिर आप सेंटेंसेस उस तरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते,
राइटिंग स्किल जब आपकी हो डेवलप होगी तो उसमें आप ये महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करेगा वहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। ही फेल्ड, वह असफल हो गया, फेल हो गया। नेवरदलेस, ठीक है, नेवरदलेस ही वॉज होपफुल, ठीक है, इस पर भी, ठीक है, या उस पर भी, जो कह लीजिए इसका मीनिंग यहाँ पे, नेवरदलेस ही वॉज होपफुल, फिर भी, ठीक है, इस पर भी वह आशान्वित था, ठीक है, वो फेल हो गया फिर भी वो आशान्वित था, ये तात्पर्य है, मीनिंग है सेंटेंस का। तो यहाँ पे नेवरदलेस क्या है, सेंटेंस कनेक्टर है। नेक्स्ट, आई डू नॉट हेट हिम, मैं उसे घृणा नहीं करता हूँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, आई लव हिम। तो आई लव हिम और आई डू नॉट हेट हिम, दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी, ये फ्रेज है। तो मैंने अभी बताया था ना कि कंजंक्शंस और फ्रेजेस, ठीक है, कंजंक्शन एंड फ्रेजेस और एडवर्बियल फ्रेजेस खासकर स्पेसिफिकली, ठीक है, वो क्या करता है, कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ता है, इसलिए वो क्या है, सेंटेंस कनेक्टर है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये भी सेंटेंस कनेक्टर, यहाँ पे ये फ्रेज। दूसरा, नेक्स्ट आइए, ही इज़ पुअर, वह गरीब है। स्टिल ही इज़ ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है, ठीक है। एक कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे एक्सप्रेशन या कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग वाले सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। और कौन है कनेक्टर, स्टिल, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देयरफॉर, सो, हेंस, ऑल्सो, बिसाइड्स, हाउएवर, मोरओवर, नेवरदलेस, स्टिल, ये सारे कनेक्टर हम लोगों ने देखा अभी यूजेस। अब इसको प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे, ठीक है, मैं भी करवाऊँगा यहाँ पे। तो चूँकि अभी बेसिक्स के बहुत सारे मुझे डालने हैं, अपलोड करने हैं वीडियो, इसलिए एक्सरसाइजेज में हम लोग आ नहीं पा रहे हैं, जल्द ही हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे इसके अलावे ये जो हम लोगों ने देखा, इसके अलावे कुछ फ्रेजेस हैं जो एडवर्बियल फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स जो सेंटेंस कनेक्टर्स का काम करता है, अभी जितना जाना उसके अलावे वो कौन कौन है, इसको आप खुद ही मैंने क्या कहते हैं, यूज़ करके देखिएगा सेंटेंस में आप, ठीक है। यू विल ट्राई योर ओन यूजिंग देम इन सेंटेंसेस, हाउ दे कैन बी यूज्ड। हम लोग डेली लाइफ में, ठीक है, जब भी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं या बोलने की ज़रूरत आती है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल में, सारा देख लीजिए। एट लास्ट, ठीक है, फॉर्चुनेटली, हम लोग कहते हैं ना, फॉर्चुनेटली ही डिड दिस, तो उससे पहले के सेंटेंस जो है उसके साथ ये जोड़ता है। एट लास्ट ही सक्सीडेड, जैसे एक सेंटेंस मैं कहता हूँ कि ही ट्राइड मेनी टाइम्स, ठीक है, बहुत बार कोशिश किया है। एट लास्ट ही सक्सीडेड, अंत में वो सफल हुआ। तो इस तरह से ये एट लास्ट का यूज़ करेंगे, इस फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस कनेक्टर के रूप में। फॉर्चुनेटली, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे फॉर्चुनेटली, FORTUNATELY, फॉर्चुनेटली, ये भी सेंटेंस कनेक्टर के रूप में इस्तेमाल होता है। फर्दर, आपको याद आ जाएगा ऐसे सेंटेंसेस जब आप कोई अब आगे पढ़ेंगे, आप कहीं भी कोई टेक्स्ट, चाहे वो आप लिटरेचर बुक में पढ़ें, ठीक है, या फिर कहीं से ग्रामर बुक में पढ़ें, कोई न्यूज़पेपर, कोई आर्टिकल, तो आपको दिखेगा ये, और फिर आपको इस्तेमाल समझ में आना शुरू हो जाएगा। फर्दर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहते हैं ना, कुछ आगे कहा, कोई डेफिनेशन नहीं कहा एक सेंटेंस, ठीक है, उसके बाद कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद आगे देते हैं सेंटेंस कहते हैं। तो ये कंप्लीट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल भी हम लोग इस फ्रेज को भी इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस कनेक्टर के रूप में। जनरली, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इन पर्टिकुलर, ठीक है, इन द सेम वे या इन द सेम मैनर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट, ठीक है, कुछ कहते हैं फिर कहते हैं इन शॉर्ट इट इज़ फाइनल, मैंने कुल मिलाकर कहूँ, सारांश में कहूँ तो ये फाइनल है, मैंने कुछ आगे कहा पिछली बात समझ में आ रही है ना। तो इन शॉर्ट, इंस्टेंटली, तुरंत के अर्थ में जो होता है। लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस कनेक्टर याद रखिए, पॉसिबली, संभवतः, लेकिन सेंटेंस कनेक्टर के रूप में है ये। सभी सेंटेंसेस का यूजेस करेंगे, प्रैक्टिस क्लासेस जिस दिन होगा, ठीक है, जो वीडियो में एक्सरसाइजेस पे करूँगा, आज तो मैं परिचय करा रहा हूँ और यूजेस उसके बता रहा हूँ कि किस तरह से इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंस्टेंटली, पॉसिबली, फिर सिमिलरली, ठीक है, श्योरली, ये बहुत कॉमन है जो हम लोग बातचीत में इस्तेमाल करते हैं और डे टू डे
जो हमें ज़रूरत पड़ती है कोई टेक्स्ट पढ़ने का, चाहे वो हमारे सिलेबस से हो या फिर कोई न्यूज़पेपर मैगज़ीन, तो उसमें ये आते हैं। ठीक है, तो किस तरह से इस्तेमाल होता है, अब आप कम से कम ये तो जान गए कि ये सेंटेंस कनेक्टर है। हमारे स्टूडेंट को ये पहले पता नहीं होता है कि ये है क्या, इसलिए मैं जिस तरह से लेके चल रहा हूँ आपके स्पोकन के लिए ये बेस तैयार कर रहा हूँ, ताकि स्पोकन जो सीरीज चलेगा ये उसके लिए पार्ट मैं वहाँ बताने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि क्लास 10th के सिलेबस में भी ये है, तो उसमें अगर वो बच्चे नहीं जानते हैं, तो अगर दोनों में डिफरेंस पता नहीं है कंजंक्शन और सेंटेंस कनेक्टर में, तो क्या होगा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। एंड का भी इस्तेमाल होता है, बट का भी इस्तेमाल होता है सेंटेंस कनेक्टर के रूप में, लेकिन तब, ठीक है, जब वो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़े। अगर क्लाउजेस को जोड़ रहा है तो फिर वहाँ पे वो कंजंक्शन है। बात समझ में आ रही है ना? ये सेंटेंस कनेक्टर कंजंक्शन हो सकता है, लेकिन सारे कंजंक्शन सेंटेंस कनेक्टर नहीं हो सकते। बात समझ में आ रहा है ना, ये कि सेंटेंस कनेक्टर्स कंजंक्शन हो सकता है, लेकिन सारा कंजंक्शन सेंटेंस कनेक्टर हो ऐसा नहीं। वही कंजंक्शंस केवल सेंटेंस कनेक्टर होंगे जो आपस में किसको जोड़ते हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, देखिए सेंटेंस कनेक्टर कौन है, कंजंक्शंस और एडवर्बियल फ्रेज। हाँ, और एक चीज़ बता दूँ कि सेंटेंस कनेक्टर का इस्तेमाल सेंटेंस के बिगिनिंग में भी हो सकता है, शुरुआत में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। ठीक है, और मैंने बताया था एडवर्बियल फ्रेजेस और कंजंक्शंस जो सेंटेंस को जोड़ता है। इसके अलावे एडवर्ब्स भी सेंटेंस कनेक्टर के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, एडवर्ब का भी इस्तेमाल हम सेंटेंस कनेक्टर के रूप में करते हैं, इसलिए एडवर्ब्स, एडवर्बियल फ्रेजेस और कंजंक्शंस, ठीक है, ये सेंटेंस कनेक्टर्स के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन कंजंक्शंस वही जो कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़े। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो का यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।